NCERT exemplar exercise 2.3 chapter name is polynomials class 9 question number first. Classify the following polynomials as polynomials in one variable, two variables, etc. किसी पॉलिनोमियल को देखो, उस पॉलिनोमियल में इंग्लिश अल्फाबेट के कितने लेटर्स हैं उसके अकॉर्डिंग टू हम डिसाइड करते हैं कि गिवन पॉलिनोमियल वन वेरिएबल की है, टू की है या थ्री की है. वन लेटर मौजूद होगा तो वन वेरिएबल की पॉलिनोमियल होगी. टू लेटर्स मौजूद होंगे तो टू वेरिएबल्स की पॉलिनोमियल होगी. थ्री लेटर्स मौजूद होंगे तो थ्री वेरिएबल्स की पॉलिनोमियल होगी. यहां पे देखो x है इंग्लिश अल्फाबेट का सिर्फ एक लेटर मौजूद है तो ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल की होगी. लिखोगे कैसे? गिवन पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस x प्लस वन हैज वन वेरिएबल दैट इज x. Therefore, this given polynomial is a polynomial in one variable. ठीक है, इसी तरह से बाकी का भी तुमको लिखना. अब मैं फटाफट से बता रहा हूं कितने वेरिएबल. यहाँ पे y है, y के अलावा तो कोई इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर नहीं मौजूद है, राइट. तो ये वन वेरिएबल की पॉलिनोमियल हुई. यहाँ पे x है, y है, z है, थ्री लेटर्स मौजूद हैं इंग्लिश अल्फाबेट के तो ये थ्री वेरिएबल्स की पॉलिनोमियल हुई. यहाँ पे x है, y है, दो टाइप के लेटर्स मौजूद हैं तो ये टू वेरिएबल्स की पॉलिनोमियल हुई. ठीक है. एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स. डिग्री किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर होती है. यहां पे वेरिएबल x है, इसके ऊपर हाईएस्ट पावर 1 है तो इसकी डिग्री हुई 1. यहां पे देखो, यहां पे वेरिएबल तो तुमको दिख नहीं रहा तो इसका मतलब वेरिएबल यहाँ पे x टू पावर 0 है और हम जानते हैं x टू पावर 0 की वैल्यू होती है 1. तो अगर इसकी जगह मैं 1 रख दूं तो ये -10 ही दिखेगा. x टू पावर 0 तो दिखेगा नहीं, वो हिडन है, राइट. लेकिन डिग्री क्या है? इसकी डिग्री है 0. तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल. इस सब चीज़ों के बारे में मैं ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ. यहां पे देखो हाईएस्ट पावर x के ऊपर है 5, यहां पे 3 है तो इसकी डिग्री हो गई 5. यहां पे देखो ऐसे डिसाइड मत कर लेना, पहले इसको सिंप्लीफाई करो, ब्रैकेट ओपन करो और ये हो जाएगा 3 और 4 7, राइट. अब देखो डिग्री कितनी है? इसकी 7 है तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 7. ठीक है. NCERT एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड फॉर द पॉलिनोमियल. ये पॉलिनोमियल दिया गया. राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर जो पॉलिनोमियल में होती है. द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, द कोएफिशिएंट ऑफ x टू पावर 6, द कांस्टेंट टर्म. तो सिंपल, पहले इसको इस तरह से लिख लो. x टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 लिखा जा सकता है इसको, राइट. जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5 तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 3/5, 2/5. जब लाइक टर्म होती है तो इस तरह से लिखते हैं. अगर इस तरह से है तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, करेक्ट. तो इसी तरह से लिख रहा हूं. अब इसको मैंने लिखा 2x, राइट, 1/5 माइनस 7/2 x स्क्वायर x टू पावर 6. इस तरह से हमने लिख लिया. अब देखो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो जो हाईएस्ट पावर होगी वही डिग्री होगी. तो डिग्री क्या हुई? 6, क्योंकि हाईएस्ट पावर वेरिएबल के ऊपर यहाँ पे 6 है. ठीक है, ये सॉल्व हो गया. द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, x क्यूब यहाँ पे क्या है? ये है. इसके साथ कोएफिशिएंट क्या है? 1/5, राइट. तो कोएफिशिएंट इसका हो गया 1/5. साइन के साथ लिखना है, ठीक है, प्लस 1/5. द कोएफिशिएंट ऑफ x6 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा? कोएफिशिएंट 1, राइट. नेगेटिव साइन के साथ लिखना है, ये ध्यान में रखना है. मिस्टेक यहीं पे होती है. यहाँ पे 1 है लेकिन 1 नहीं, -1 है, ठीक है. द कांस्टेंट टर्म, जहाँ पे तुमको वेरिएबल ना दिखे, वेरिएबल नहीं दिखती है तो कौन सी वेरिएबल होती है? x टू पावर 0 वाली. तो यहाँ पे वेरिएबल नहीं दिख रही है तो इसी को हम बोलेंगे कांस्टेंट टर्म. तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास आई 1/5 और यही हो गया इसका आंसर. एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. हमको x स्क्वायर्ड का ही कोएफिशिएंट सिर्फ लिखना है. यहाँ पे x स्क्वायर्ड ये है,
इसके सामने जो वैल्यू होती है वो कोएफिशिएंट होती है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो 1 होता है, तो इसका कोएफिशिएंट हो गया 1। किसका? एक्स स्क्वायर्ड का इस पॉलिनोमियल में कोएफिशिएंट हुआ 1। इसी तरह से यहाँ पे एक्स स्क्वायर्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो क्या हुआ होगा? एक्स स्क्वायर्ड रहा होगा, 0 से मल्टीप्लाई हो जाता है तो सारी वैल्यू हो जाती है 0, इसलिए 0 को हटा दिया गया होगा, ऐसा सोचना। तो इसके सामने का कोएफिशिएंट क्या हुआ? 0। तो एक्स स्क्वायर्ड जो नहीं दिख रहा है उसका कोएफिशिएंट होगा 0। ठीक है, यहाँ पे ऐसे नहीं बता लेने लगा, यहाँ तो एक्स स्क्वायर्ड दिख ही नहीं रहा, तो एक्स स्क्वायर्ड का तुम कोएफिशिएंट 0 बोल दोगे, गलत। पहले इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई कैसे करोगे? मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने का नियम मैंने ऑलरेडी बताया। देखो, प्लस प्लस पहले साइन का करो और ये 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब इस x को इसमें मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस का माइनस, और ये हो जाएगा 4x। माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 3x, और ये 4 1 जा 4, लेकिन माइनस माइनस का होता है प्लस। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4। एक्स स्क्वायर यहाँ पे आया, राइट, इसके सामने 3 है, तो इस पॉलिनोमियल का एक्स स्क्वायर्ड का कोएफिशिएंट जो हुआ वो हुआ +3। ठीक है, इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना। इसको पहले मल्टीप्लाई करना, उसके बाद देखना है। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस प्लस का प्लस, 2 2 जा 4। वेरिएबल को मल्टीप्लाई करोगे तो पावर जुड़ जाएगी, मल्टीप्लाई में 3 हो गया। प्लस माइनस का माइनस, 2 3 जा 6, 6x स्क्वायर, राइट। ऑलराइट, अब इसको मल्टीप्लाई करो तुम, तो 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 2x। डन। इसके बाद ये माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस और 10x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 5 3 15x हो जाएगा और ये -5 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो, लाइक टर्म को ऐड कर लो, तो 4x क्यूब, x क्यूब वाली तो कोई फॉर्म नहीं, ये है तो ये 16x स्क्वायर हो जाएगा। -6 ये -10 ये ऐड कर दोगे, -16x स्क्वायर। ये 2 है और ये 15 है तो ये 17x हो गया और ये -5 हो गया। अब यहाँ पे देखो x स्क्वायर्ड के साथ कोएफिशिएंट क्या है? -16। तो इस पॉलिनोमियल की जो कोएफिशिएंट है वो हो जाएगी -16। तो सिंप्लीफाई पहले करना है, उसके बाद डिसाइड करना है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? सिंपल था। चलो अब सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम डिग्री बोलते हैं। यहाँ पे 3 है डिग्री, तो ये होगा क्यूबिक, यानी हाईएस्ट पावर अगर पॉलिनोमियल में 3 हो गए तो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक। यहाँ पे भी 3 ही है तो इसको भी क्यूबिक बोलेंगे। यहाँ पे वेरिएबल t है, उसके ऊपर हाईएस्ट पावर 1 है, तो 1 होता है तो हम उसको बोलते हैं लीनियर। ठीक है, यहाँ पे 2 है, 2 अगर हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल में तो हम उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल दिख ही नहीं रहा है, राइट, तो ऐसी सिचुएशन में x टू पावर 0 होता है। x टू पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो उसी कंडीशन में जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू हमको दिखती है तो हम इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो जैसा देख रहे हो तुम x टू पावर 0 है, राइट, तो x टू पावर 0 होगा तो उसको तुम बोलोगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यहाँ पे वेरिएबल है हमारे पास x, तो ये होगा लीनियर। अगर वेरिएबल के ऊपर पावर 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक, कुछ नहीं है तो कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 भी है 3 भी है, लेकिन 3 हाईएस्ट पावर है तो डिग्री क्या हो, इसको हम बोलेंगे क्यूबिक। इसको 3 है तो इसको भी क्यूबिक ही बोलेंगे। यहाँ पे 1 भी है लेकिन हाईएस्ट पावर हमको लेनी, यहाँ पे क्यूबिक, इसको भी बोलेंगे। और यहाँ पे x जो है उसके पावर ऊपर कुछ नहीं लिखा है तो 1, तो इसका मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉलिनोमियल विच इज मोनोमियल ऑफ डिग्री 1। मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म हो। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे x, या मैंने लिखा 3x, या मैंने लिखा 7x,
या मैंने लिखा 57x, या मैंने लिखा 5x। तो इस तरह से कोई भी तुम मोनोमियल का एग्जांपल दे सकते हो। शर्त यह है कि इसमें टर्म एक होनी चाहिए, सब जगह टर्म एक है और डिग्री भी इसके ऊपर 1 है, तो ये हो गया मोनोमियल ऑफ डिग्री 1। तो ऐसे अनलिमिटेड एग्जांपल्स तुम दे सकते हो, ठीक है। बाइनोमियल में 2 टर्म्स होनी जरूरी है, मैंडेटरी है, तभी बाइनोमियल हम उसको बोलते हैं। बाई मतलब 2, राइट, मोनो मतलब एक। तो 2 टर्म लिख लो, जैसे मैंने लिखा x + 1 लिख लिया, x + 3 लिख लिया, x + 7 लिख लिया, ऐसा कुछ भी ले। अब डिग्री 20 होनी चाहिए, तो ये 20 लिख दिया, बस हो गया एग्जाम्पल। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स तुम दे सकते हो, ठीक है। ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होना जरूरी है, क्योंकि ट्राई मतलब 3 ही होता है और नोमियल मतलब टर्म, 3 टर्म्स वाली पॉलिनोमियल। तो लिख लो, ये लिखा, जैसे इसमें डिग्री 2 होनी चाहिए, राइट, तो ये 2 रख दो और उसके बाद x रख दो, 2 के बाद 1 कम कर दो और कोई कांस्टेंट यहाँ पे वैल्यू रख दो, और ऐसे बहुत सी वैल्यू लिख सकते हो, राइट। ये और जैसे मान लो 50 लिख दिया, राइट। तो इसमें देखो डिग्री, हाईएस्ट पावर जो होती है डिग्री, तो डिग्री 2 है। टर्म्स कितनी है? 1 2 3, 1 2 3। तो इस तरह से तुम ट्राइनोमियल के एग्जांपल्स दे सकते हो, ठीक है। चलो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 2.3 पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 से फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दी गई है और हमसे बोला जा रहा है जब x की वैल्यू तुम 3 रखो तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या आएगी, एंड ऑल्सो व्हेन x इज इक्वल टू -3, यानी -3 रखोगे तो क्या इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी। इसको निकालने का तरीका मैं बहुत बार बता चुका हूं, फिर से एक बार बता देता हूं। 3x यहाँ पे लिखेंगे -x⁻² + 7x - 5, ठीक है। अब x की जगह हम पहले +3 रखेंगे, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे मैं 3 रख दूंगा, ये देखो, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लो, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 27 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे 81 हो जाएगा। 3 त्रिक 9, 9 चौक 36, ये 36 हो जाएगा, और 7 त्रिक 21 और ये 5 हो जाएगा, राइट। तो प्लस प्लस वाला जोड़ लो, 1 1 2 हो जाएगा, 8 2 10 102 हो जाएगा। इसको जोड़ोगे 6 5 11 और 3 1 4 41 हो जाएगा, ठीक है। माइनस कर दो, 2 में से 1 बचा और 10 में से 4 माइनस करोगे 6, तो यही हो गया तुम्हारा आंसर। जब तुम x की वैल्यू 3 रखते हो, x की वैल्यू -3 रखने पे चेक कर लेते हैं अभी। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -3 रखना पड़ेगा। तो -3 ये स्क्वायर किया, +7 यहाँ पे रखेंगे -3 और -5। देखो ऑड नंबर ऑफ पावर है, तो इसका मतलब साइन तो निगेटिव में ही आएगा, राइट। 3 त्रिक 9 त्रिक 27 और 27 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे 81। यहाँ पे देखो 3 त्रिक 9 पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन इससे मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से नेगेटिव हो जाएगा। तो 3 त्रिक 9, 9 चौक 36, ये नेगेटिव में हो गया। 7 त्रिक 21, ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होगा, तो 21 हो गया और यहाँ पे 5 हो गया। इस सबको जोड़ोगे तो देखते हैं, 5 1 6, 6 12, 12 1 13, 1 कैरी करोगे 3 3 6 और 6 8 14, यानी 143। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है। इफ p ऑफ x एक पॉलिनोमियल दिया गया, इवैल्यूएट p ऑफ 2 माइनस p ऑफ -1 प्लस p ऑफ 1/2। इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अलग अलग वैल्यू निकाल लें और उसके बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लें, उसके बाद तो आंसर आ ही जाएगा। तो चल फटाफट से कर लेते हैं। देखो सबसे पहले 2 वैल्यू रखने वाला हूं मैं, तो यहाँ पे x की जगह 2 रख रहा हूँ, +3 किया, सिंप्लीफाई करो, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो -8 + 7 इज इक्वल टू -1 हो गया। तो p ऑफ 2 कितना आया? -1 है। तो यहाँ पे चाहो तो लिखते जाओ, ये -1 लिख दिया हमने। उसके बाद हमको p -1 पे निकालना है, तो चलो निकाल लेते हैं। y स्क्वायर कर दिया, -4, ये -1 + 3, तो माइनस माइनस का ये हो जाएगा +1 और ये माइनस माइनस का हो जाएगा +4, 4 1 = 4, राइट, और ये 3।
तो ये टोटल हो गया 8। तो यहाँ पे माइनस रख के हमको रखना है 8, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास p की वैल्यू हाफ रखनी है, तो हाफ रख दो जहाँ पे x है, तो हाफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 4 और x की जगह हाफ रखना है, ठीक है, +3। तो ये 1/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/2 हो जाएगा, राइट, ये हो जाएगा 3। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसको एलसीएम 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, राइट। तो 12 1 13, 13 - 8 डिवाइडेड बाई 4, तो 13 में से 8 माइनस करोगे तो 8 5 13, राइट ना, 5/4। तो इसकी वैल्यू तो -1 आई, उसके बाद p ऑफ -1 की वैल्यू 8 आई और p ऑफ 1/2 की वैल्यू 5/4 आई। तो बस यहाँ पे वैल्यूज रख दो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं वैल्यू रखूँगा 5/4, राइट। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर, तुम अलग से करके करना, मैं यहाँ पे ही कर रहा हूँ, राइट। तो ये -8 5/4, एलसीएम कैसे निकालते हो, 4 कर दोगे। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, राइट। ये तो फ्रैक्शन को तुम सॉल्व करना जानते ही होगे। तो 4 से मल्टीप्लाई -4 और ये 32 हो जाएगा, ये हो जाएगा +5। तो 32 में 4 जोड़ोगे -36 +5, राइट, और ये 4 हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 31/4, राइट। लेकिन ये माइनस में होगा बच्चों, क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा है ना, तो -31/4, और यही तुम्हारा हो गया आंसर, यही तुमसे पूछा भेजा है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ -2 फॉर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे दो पॉलिनोमियल्स दिए गए, इनमें हमको 0 की वैल्यू पहले रखनी है, 1 की वैल्यू रखी है और -2 की वैल्यू रखनी है, और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो फटाफट से कर लेते हैं। देखो यहां पे मैं 0 रख रहा हूं, तो x जहां जहां पे है, इस पहले वाले पॉलिनोमियल में मैं 0 रख रहा हूं वहां पे, ठीक है। -3, 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे 0, यहां पे भी हो जाएगा 0, तो ये आ गया, सिर्फ हो गया यहाँ पे -3, तो ये -3 हो गया, ठीक है। अब p ऑफ 1 रख के देखो, 10 है, जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रख दो, ठीक है, ये तो 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -3, राइट। तो 10 - 7 = हो जाएगा 3 ना। तो p ऑफ 1 की वैल्यू होती है यहाँ पे 3। अब इसी तरह से x की जगह -2 रख देंगे, तो x की जगह -2 रख दो, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -2 रख दो, ठीक है। तो x की जगह -2 रख दिया, स्क्वायर किया, ठीक है, -3, ये क्या हो गया, -20 हो गया। ये नेगेटिव में होगा क्योंकि देखो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, ये पॉजिटिव में हो जाएगा, लेकिन फिर से एक बार नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव में फाइनल हो जाएगा, ये 3। अब इसको जोड़ दो, 6 3 9 हो गया, और 2 1 3, ये कितना आया आंसर, -39। तो इस तरह से इस पॉलिनोमियल के लिए हमने 0 पे, 1 पे और -2 पे वैल्यू निकाले। सेम इसी तरह से इसमें भी करना है। तो y की जगह हम रख देंगे पहले 0, और यहाँ पे 0 कर देंगे, +2 कर देंगे, और 0 कर देंगे, -2 कर देंगे, तो ये तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये -2 हो जाएगा, तो ये हो गया -4, तो ये हो गया यहाँ पे -4। अब इसी तरह से हमको निकालना है 1 पे वैल्यू ना, तो ये 1 पे हमने कर दिया, जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे मैं 1 रखते जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये 3 हो जाएगा, और -2 से +1 माइनस करोगे तो -1 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, -3 हमारा आंसर हो गया, -3 आंसर होगा। देखो 2 1 3 हो गया, करेक्ट, कौन सा ये है ना। तो यहाँ पे हमने रखा 1 वैल्यू रखी,
और ये पे +2, तो 2 + 1 हो गया 3 और 1 - 2, तो इसमें माइनस ही आएगा, तो ये -3 ही आंसर होगा। ओके, अब उसके बाद -2 वैल्यू रख दें, तो -2 + 2, उसके बाद यहाँ पे -2 राइट, तो ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे -4 तो आएगा लेकिन 0 से मल्टीप्लाई होगा, सब कुछ हो जाएगा 0। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी वही है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 10, वेरीफाई वेदर फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे बोला गया कि -3 इज अ जीरो ऑफ x -3। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब ऐसी वैल्यू x की जिसको तुम रखोगे तो वो वह पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगी, तो उसको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसको निकालने का दो तरीका है, एक तो पूरी पॉलिनोमियल के जीरो कर दो और x की वैल्यू फाइंड कर लो, या फैक्टराइजेशन से पहले फैक्टर फाइंड कर लो और फैक्टर की हेल्प से जीरो फाइंड कर लो। ठीक है, तो चलो इसी अप्रोच का इस्तेमाल हम करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखो x -3 है, अगर इसकी वैल्यू पूरी जीरो हो गई तो मैं इसको जीरो लिख सकता हूँ, राइट, तभी तो इससे जीरो निकलेगा। तो x = 3, यानी x की वैल्यू 3, यानी इस पॉलिनोमियल का एक 0 3 है, तो ये क्या 3 है? नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया फॉल्स। अब आगे आओ, यहां पे देखो 3x + 1 = 0, यानी x की वैल्यू कोई रखोगे उसके बाद ये पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो x की क्या वैल्यू होगी अब यहां से निकाल सकते हैं हम, राइट। तो ये -1 कर दिया, तो x बराबर होगा -1, ये मल्टीप्लाई में है डिवाइड, तो x की वैल्यू -1/3 अगर तुम रखोगे तो पॉलिनोमियल 0 हो जाएगी। तो -1/3 देखो दिया गया, -1/3 इज अ जीरो ऑफ ये, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट है ट्रू। ठीक है, यहां पे देखो -4/5 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसको भी ऐसे सेम पैटर्न पे करना है, इसको जीरो कर दो। अब यहां पे y की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू इसके इक्वल होगी तो स्टेटमेंट ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा। तो ये किया, ये पॉजिटिव है, इधर जाएगा तो क्या होगा नेगेटिव, दोनों साइड नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन गया। y = हो गया 4/5, 4/5 होगा, -4/5 यहां पे दिया गया है, तो ये स्टेटमेंट हुआ फॉल्स। तो अभी तक पहला वाला फॉल्स हुआ, फिर ट्रू हुआ और फिर फॉल्स हुआ। इसको देखते हैं, देखो t² - 2t, राइट, तो अब इसमें वैल्यू तो स्क्वायर रूट वगैरह निकालना पड़ेगा, तो इसमें कॉमन कर लो, तो यहां पे आ जाएगा t -2 हो जाएगा, करेक्ट। तो दो फैक्टर्स हमको मिल गए, एक t मिला और एक t -2 मिला, और हम जानते हैं कि इसके जीरोस कैसे निकालने हो, इसका जीरोस हो गया यहाँ पे 0 और इसका 0 निकालोगे तो ये 0 करते हो, राइट, ऐसे ही बताया हुआ है। तो ये 2, यानी 0 और 2 होना चाहिए जीरोस। इस 0 और 2 के यहाँ पे रखोगे ना कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। करके देख लो, देखो जैसे एक करके मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 2 रख देता हूँ मैं, 2, ये देखो 2 × 2 = 4 और ये -4, 4 + 4 - 4 क्या हो गया 0 हो गया कि नहीं, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट है ट्रू। इसी तरह से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो y² + y - 6, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो y की कौन सी वैल्यू होगी जिस पे पॉलिनोमियल 0 हो जाएगी, ये निकालना। अब इसको फैक्टर्स मिडिल टर्म स्प्लिट करके, ये नेगेटिव में है तो मैंने तुमको बताया नेगेटिव है तो घटा के ही आएगा, राइट। तो 3 दूनी 6 होते हैं, तो 3 में से 2 घटा दोगे तो 1 आ जाएगा ना, तो ये कर दो 3y - 2y, राइट। अभी भी घटाओगे यही सेम चीज़ आएगा, 6 हो गया और ये 0 हो गया। तो यहाँ पे y कॉमन ले लोगे तो y + 3 बचेगा, यहाँ पे +2 कॉमन ले लोगे तो y + 3 हो जाएगा, राइट, करेक्ट। अगर -2 कॉमन लेना पड़ेगा तुमको, तो माइनस से माइनस कर, 2 से 2 यहाँ पे y बचा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 से 6, अब y +3 हो गया और y -2 हो गया। तो इसके अगर जीरोस निकालोगे तो एक 0 तो y = -3 हो जाएगा और एक 0 होगा y = 2। यहाँ पे ऐसा कुछ दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट है फॉल्स। और इस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया।
नो 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 नो, यहाँ पे देखो एक जीरो दिया है, -3 दिया है ना, ये देखो -3 दिया है ना बच्चे, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, राइट। हमने यहाँ पे निकाला लेकिन ध्यान से देखा नहीं, इस तरह से भी मिस्टेक हो सकती है। तो चलो आज की क्लास के लिए इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।